हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि ईडी द्वारा यहाँ पे छापा मारा गया, सीबीआई द्वारा ये जांच होगी। लेकिन इन सब तमाम छापों से क्या हम सभी निवेशकों का फ़ायदा होगा? हमारा फ़ायदा अगर होगा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई अंतिम दौर में चल रही है वहाँ पे जाके होगा। तो साथियों, सही मामले में इस चीज़ को अगर सुप्रीम कोर्ट में ही कोई आदेश आता है तब भी हमारा फ़ायदा होगा। और ईडी द्वारा जो भी ज़मीनें जब्त की जाएंगी उससे हम लोगों का ना ही भुगतान होना है। हाँ, रह गया मामला वो ईडी का मामला है, क्योंकि जो ज़मीनें अवैध हैं या जो विवादित ज़मीनें हैं उसको वो अस्थायी रूप से अपने कब्जे में ले रही है, तो हमको उससे बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं, या फिर वहाँ हमको बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों, बहुत से लोगों का फ़ोन आता है, क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता है, सबके ऑडियो को मैं डाल भी नहीं पाता हूँ। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से परेशान रहते हैं। बहुत से साथी ऐसी ऐसी बातें करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, जिस वीडियो को मैं डाल भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत से साथी ऐसे हैं जो रो देते हैं। तो उन वीडियो को मैं डालने से बचता हूँ, ताकि जो लोग सुने उससे और दुखी हों। तो इस चीज़ों से मैं बचने का प्रयास करता हूँ। एक साथी हैं, देखिए, ये तो उत्तराखंड से हैं और तमाम ऐसी बातें हुई, सारे लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में सुनवाई नहीं हुई तो कब होगी। तो साथियों, ये चीज़ें हम सभी को नहीं पता है कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगली डेट कब लगनी है, और 13 तारीख को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी रिटायर हो रहे हैं और अगले मुख्य न्यायाधीश गवई साहब आएंगे। तो चूंकि उनके लिए मामला नया होगा तो थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन साथियों, हम लोगों की क्षमता जिस दिन जवाब दे देगी, हमको विवश होकर आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा, और आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होगा जब भी होगा। लेकिन अभी चूंकि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करते हैं, थोड़ा सा और उनको देखा जाए और थोड़े दिन और धैर्य बना के रखा जाए, क्योंकि धैर्य बनाते बनाते इतना समय बीत गया है कि अब खुद ही धैर्य जवाब देने लगा है। तो साथियों, मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक साथी हैं, इनसे देखिए बातचीत हुई है और इस बातचीत का कुछ अंश डाल रहा हूँ, जिससे आप सभी को भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। जो भी साथी हमारे नंबर पर कॉल करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं, जो भी सवाल जवाब करना चाहते हैं, मेरे नंबर 9984443211 पर रविवार के दिन 2 से 4 के बीच में कॉल कर सकते हैं। और साथियों, आप सभी से एक ही अनुरोध, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं हम उस पर बहुत हाथ पांव मार कर भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। हमको डिप्रेशन में जाने से बचना है, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा। और जो भी अगली जानकारी जैसा भी होता है मैं आप सभी के समक्ष देने का प्रयास जरूर करूँगा। साथियों, मैं ऐसी जानकारी आप सभी के समक्ष डालने का प्रयास करता हूँ जिससे कि आपको सही जानकारी मिले और थोड़ा सा मन को तसल्ली मिले कि अब हमारा भुगतान कुछ समय में हो सकता है मिल जाए। और ऐसी चीज़ें डालने से बचता हूँ जिससे कि आप खुद डिप्रेशन में जाएं। तो साथियों, थोड़ा सा मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि धैर्य बना के ही रखें, और जैसे कोई नई अपडेट आती है आपके समक्ष रखने का जरूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद साथियों। क्या कोई समाचार है क्या? समाचार क्या, तो 30 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन नंबर पे नहीं आ पाया अपना मामला। हाँ। अब देखिए, थोड़ा सा प्रेशर तो है कि 13 तारीख को ही रिटायर हो रहे हैं। अब उसके पहले अगर हो जाती है तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं होगी तो फिर गवई साहब आ रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि उनके लिए नया मामला हो जाएगा। हाँ, इतना बड़ा पीरियड का गड़बड़ा जाएगा। नहीं, गड़बड़ाएगा नहीं। हाँ, ये है कि भाई समय तो लग ही सकता है ना। अब ये चूंकि जानते थे, अब जानते हैं ये जो संजीव खन्ना जी है ना, ये 2012 से जब मामला चल रहा था सहारा और सेबी का ना, तब से ये उसको जानते थे। अब गवई साहब आएंगे। अब चूंकि मामला समझौता तो हो ही गया है, अगर अब उसमें, लेकिन भाई कोई नया बेंच में कोई नया जज आएगा, कोई भी हो, तो उनको समझने में समय तो लगेगा ही। अच्छा, समझौता में क्या हुआ है? अब ये कैसे पता चलेगा? ये तो अभी जब सुनवाई होगी तभी पता चलेगा। ये बंद लिफाफे में है, लेकिन हाँ ये है कि बंद है। हाँ, जैसे समझौता हो गया है। समझौता हम कहते हैं, चाहे वो प्लस हुआ हो माइनस हुआ हो, कहीं न कहीं से हम मतलब निवेशकों के पक्ष में तो होगा ही, चाहे जिसके तरफ से हो भाई, क्योंकि पेमेंट को लेके ही सब बवाल है।
हाँ तो उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये कि अब वो सुनवाई किसी तरह से हो जाए। अगर अब देखिए, क्योंकि उस दिन ना हाँ जो अब बेला एम त्रिवेदी जी हैं और या संजीव खन्ना जी, तीनों लोगों का ना जो ट्रिपल बेंच में है, तीनों लोगों का मामला कहीं न कहीं लगा था किसी किसी अलग अलग बेंच में, तो इसलिए अपना नंबर आ अच्छा नहीं पाया। तो अब अच्छा। देखिए, अब आगे सुनवाई अब 13 तारीख से पहले हो जाती तो हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जानते हैं उस मामले को, संजीव खन्ना जी। हाँ अब शुरू से जानते हैं। हाँ, अब रिटायर होंगे तो थोड़ा सा नया जज जो भी आएंगी, मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश है, अगर उनकी जगह वो दूसरे मुख्य न्यायाधीश जो गवई सब आएंगे, तब वो चूंकि उनके लिए नया मामला हो जाएगा ना। हाँ हाँ चलिए, कभी कभी तो मन बहुत व्यथित होता है कि आंदोलन करना ही पड़ेगा, लगता है थोड़ा दिन और देखा जाए कि क्या, अगर ये सुनवाई होती है प्लस या माइनस में थोड़ा सा निकल के आता ना क्या हो रहा है, तब फिर देखा जाता आगे की रणनीति। क्या तो किया जाएगा सर? करना कुछ नहीं, घबराइए नहीं, पैसा नहीं जाएगा, थोड़ा सा आगे अगर उसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा या फिर कोई हम लोगों के अगेंस्ट मतलब फैसला अपोजिट में आता है, हाँ मतलब निवेशकों के, तो फिर देखिए पूरा भारत में एक साथ एक समय में ना रोड पर आना पड़ेगा। रोड पर मतलब हमको बवाल नहीं करना है, हाँ शांति पूर्वक हमको अपने, चाहे तहसील स्तर हो चाहे जिला स्तर हो, डीएम हो या एसडीएम हो, सबको ज्ञापन देना पड़ेगा एक दिन एक साथ और एक समय, मतलब पूरे भारत में। हम अच्छा। कहते हैं जैसे मान लीजिए आप अपने तहसील में हैं, चाहे जो हो यूपी में हो, चाहे जो हाँ झारखंड में हो, जो बिहार में हो, हाँ सारे लोग अपने तहसील में जमा करता तो बहुत है ना, कम तो हर मार्केट में हम्म, 90% लोग जमा करता है सहारा के, तो हाँ सारे हाँ लोग अगर उसमें 50% लोग खाली अपने तहसील पर पहुंच जाएं, मतलब 1000-2000 हम्म, की भीड़ भी पहुंच जाती है ना आसपास से, हम्म, तो समझ लीजिए उसका असर बहुत व्यापक तरीके से होगा। फिर गवर्नमेंट को बैकफुट जाना पड़ेगा और ये हमको करना ही पड़ेगा, अगर ये हम लोगों को लंबा खींचते हैं हमारे मामले को, हम्म, तो हम सभी को ये चीजें करना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, अगर मामला हम लोगों के पक्ष में आ जाता है, भाई पेमेंट भले 4 महीने बाद मिलना हो, लेकिन अगर कोई ऐसा निर्णय आ जाता है जिससे कि हम लोगों को पेमेंट जल्दी हो जाए, तो फिर हम लोग उतना और इंतजार कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं आता है, इसी तरह टाला जाएगा, तो फिर तो सोचना ही पड़ेगा ना। सब जान। तो भी देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा भाई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट है और इतना बड़ा तमाम पूरे देश का मामला है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ डेट लग गई तो तुरंत आ ही जाएगा। हालांकि हाँ एक सुनवाई अगर हम चाहते इनके रहते हो जाती, मतलब संजीव खन्ना जी के, तो फिर हाँ हम लोगों का कुछ भला हो जाता, क्योंकि इनको भाई पूरे नॉलेज है निवेशकों के लिए सब चीज, क्या क्या मामला है सहारा और तो सेबी का। ये तो संजीव खन्ना जी जानते हैं कि हमको रिटायर होना है, तो कम से कम एक आध मिनट हम हाँ, डिसीजन लेना चाहिए। होना तो चाहिए भाई, अब हम सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी तो कर नहीं सकते हैं, और नहीं भाई चूंकि वहाँ वो उतना हम लोगों का राइट है नहीं, लेकिन समस्या यह नहीं है ना कि भाई हम लोग परेशान तो हैं ही, लेकिन इस चीज़ को माननी, हाँ भाई हम एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि माननीय संजीव खन्ना जी को इस चीज़ पर जरूर विचार करना चाहिए कि अपने रहते ही इस मामले को हल करके ही चले जाए, और एक आदेश से अगर पारित कर देते हैं कि नहीं अगले 6 महीने में, हम तो कहते हैं 1 साल में भी एक आदेश दे दें कि 1 साल में सभी का पेमेंट होना चाहिए, तभी हमको कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते एक आदेश आ जाए कि भले हम कहते हैं जिनका बड़ा अमाउंट है वो कई किस्तों में हो जाए, लेकिन 1 साल में धीरे धीरे करके भी हो जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ बशर्ते एक आदेश आना चाहिए। अभी हालांकि कोई नया अपडेट तो नहीं है, अपडेट का मतलब जानते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है, लेकिन लोग हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, और उसके बाद देखिए हाँ ईडी का छापा भी इधर ताबड़तोड़ पड़ रहा है। हाँ तो अभी देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो में लोगों से बात हुई तो हमने बताया भी था कि ईडी के छापे से हम लोगों को पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। ईडी छापा मारेगी तो हमको हाँ पेमेंट हम थोड़ी सुन रहे मिलना थे है। हमारा हम सुन रहे पेमेंट, थे। हाँ, हमारा पेमेंट तो जब भी मिलेगा सहारा से मिले, सहारा दे, या हाँ फिर सरकार दिलवाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट दिलवाए। बाकी हाँ ईडी का पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ईडी में जैसे बहुत लोग खुश होते हैं या बहुत लोग दिखाते हैं ना कि ईडी की छापा पड़ गया, अब हम लोगों का पेमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ईडी तो जब्त करके उसको अटैच कर देगी सरकार से, जब जब वो अटैच रहेगी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और हाँ रहेगी जो सहारा सेबी का मेन मामला, वो सुनवाई हुई तो वो कहीं न कहीं हम लोगों के लिए पॉजिटिव वे में फैसला है, लेकिन अब उसी पर एक सुनवाई हो जाती तो फिर हम लोगों के लिए कुछ न कुछ निकल के आता। चलिए, घबराइए मत, क्योंकि देखिए भाई हमारे हाथ में तो वो चीजें हैं नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि नहीं अगर हम नहीं लोग नहीं भाई बहुत लेट होगा, फिर हम लोगों को तो बेस्ट होके, मतलब एक तरह से मान चलिए कि जब हम बहुत परेशान होंगे फिर हमको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। आंदोलन ही हमारे बस में है कि हमको रोड पर आके शालीनता पूर्वक संवैधानिक दायरे में रह के हमको ज्ञापन देना पड़ेगा। लेकिन यही चीज अगर
पूरे देश भर में एक साथ होने लगेगा तो उसका असर पड़ेगा, गवर्नमेंट पर भी पड़ेगा। और जो लोग विपक्ष में बैठे हैं ना, ताकि आज कोई भी चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों लोग कोई आवाज नहीं उठाता सहारा की, हाँ। तो उन पर भी असर पड़ेगा कि नहीं अब इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन हो रहा था हमको। विपक्ष वाले क्यों नहीं उठा रहे हैं? कहाँ उठा रहे हैं? कभी देखा है आपने उसमें एक आध सांसद हैं नहीं। जो उठाते हैं? कभी कोई नहीं उठाता, हाँ। पक्ष हो या विपक्ष। हाँ। अभी जान लीजिए अगर विपक्ष भी आवाज उठा दे, मतलब उस लोग इसको ना, जैसे 13 करोड़ निवेशक हैं, अगर उनके पीछे 3 से 4 लोगों का परिवार भी मान लिया जाए जो वोटर हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तभी मान चलिए कि 50 करोड़ लोगों से ज्यादा का मामला, और आधी आबादी जिसमें प्रभावित है। 13-5 65 हो गया ना। एक बात एग्जाम्पल, मतलब मान लीजिए 4 का भी एवरेज रखेंगे, वोटर की हम बात कर रहे हैं। अगर एक निवेशक के पास अगर 3-4 वोट भी है तभी 50 करोड़ वोट है। और लेकिन लोग इस मामले को इतने हल्के में ले रहे हैं कि अब क्या कहा जाए, जबकि इन लोगों को सोचना चाहिए कि अगर इतने लोग बुरी तरह से प्रभावित हो, कहीं न कहीं हमारा भी नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस दिन लोग समझ जाएंगे उस दिन सरकार को भी सोचना पड़ेगा और सरकार की भी नींव हिल जाएगी। हम तो ये कहते हैं ना, लेकिन सरकार हर जगह से जीतती चली जा रही है तो उसको विवाद और चल जा रहा है। अभी जानते हैं आंदोलन, हम कहते हैं अगर आप एक ही मैदान में 1 लाख लोग भी जुड़ जाएंगे ना, तो उसका गवर्नमेंट उसको साबित कर देगी कि ये किसी राजनीतिक द्वारा कराया गया है। लेकिन अगर हम लोग जितने निवेशक हैं सारे लोग एक साथ एक समय और पूरे भारत में अपने अपने तहसील में, मतलब या फिर जिले पर जो लोग जहाँ नजदीक है वहीं अगर ज्ञापन देने लगेंगे ना, तो ये इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हमको करना ही पड़ेगा। देखिए इसे अगर कोई फैसला आ जाता है ठीक, नहीं तो हमको आंदोलन के लिए तो भाई विवश होना ही पड़ेगा। हाँ, बात होना पड़ेगा। हाँ भाई, बात हो जाएगा भाई। हम लोग अब कितना इंतजार करेंगे भाई? कम इंतजार तो किया नहीं हम लोगों ने। हाँ, चलिए घबराइए मत। देखिए यही हम तो ये चाहते हैं, अब 13 तारीख तक, क्योंकि मान चलिए कि 10 दिन का और समय रह गया है। आज का समय चला गया। अब 10 दिन में अगर कोई डेट आ जाती है ठीक है, नहीं आएगी तब देखिए आगे कैसे क्या रणनीति बनती है। अब गवई साहब आएंगे तो अब क्योंकि उनके लिए नया मामला होगा, अब कैसे क्या होता है अब यही देखा जाए। नहीं होता है तो फिर मजबूरन हमको भाई करना ही पड़ेगा ना, क्या किया जा सकता है। और हम देखिए किसी के भरोसे रहेंगे ना, जैसे मान लीजिए कोई भी संगठन बनाया हमारे लिए, भले लड़ रहा, हमें नहीं उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक संगठन लड़ेगा तो कहीं न कहीं अपना स्वार्थ रख के लड़ेगा। मानते हैं नहीं इस बात को? लेकिन हम लोग जब डायरेक्ट रोड पर आएंगे, मतलब जब निवेशक तुरंत अपने हक के लिए खुद आवाज उठाएंगे ना, तो वो एक अलग मामला होगा। एक संगठन होगा तो कहीं न कहीं वो अपनी बात रखेगा, देखिए हम आपकी आवाज उठा रहे हैं इसलिए हमारा ध्यान रखिएगा, हो गया ना। तो उसको जो भी सरकार में बैठे लोग हैं ना, उसको राजनीतिक साबित कर देंगे। लेकिन अगर निवेशक खुद उठाएंगे फिर उसको कोई राजनीतिक साबित नहीं कर पाएगा, और उसका असर सोचना पड़ेगा सरकार को भी, और जो विपक्ष में बैठे हैं लोग उनको भी सोचना पड़ेगा। सारे लोगों को सिर्फ वोट चाहिए और अपनी कुर्सी चाहिए, और हमारे मतलब अधिकारों के लिए कोई ईमानदारी थोड़ी लड़ता है। नहीं। चलिए घबराइए मत, अगर कोई न्यूज आती है तो जरूर बताएंगे। और ठीक है। और इसीलिए हम आपको लगाते रहते हैं। हाँ देखिए भाई, अभी तो चूंकि अब सुनवाई नहीं हो पाई तो अचानक मामला 1 हफ्ते 10 दिन पहले पड़ा था, तो हमको डाउट हो रहा था कि चूंकि हम साइट पर देख रहे थे ना कि जैसे हर दिन का दिखाता है कि इस दिन किसकी किसकी सुनवाई होनी है, तो कहीं से जगह नहीं मिल रही थी कि ये लिस्टेड हो मामला। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है किसी मामले में इसको भी घुसाया जाए, लेकिन नहीं आया अंततोगत्वा नंबर पे। तो अब उसके लिए किया भी किया जा सकता है, लेकिन अब चूंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट है, चाहे तो किसी भी मामले को सुन सकता है कभी भी। इसी उम्मीद पर हम लोग टिके थे, लेकिन अब सुनवाई तो नहीं हो पाई। अब देखिए आगे 10 दिन का समय, अगर उसमें कोई जब सब बंद लिफाफा में डिसीजन दे के रख दिए होंगे तो क्या होगा? ऐसा जैसे कहने का मतलब यह है ना कि जो बंद लिफाफे में गया है समझौता, उसमें कई प्रारूप बना के गया होगा ना कि हम इन बिंदुओं पर आपस में सहमत है, नहीं कि पेमेंट भी होगा या फिर कैसे क्या होगा, पेमेंट के लिए कौन सी व्यवस्था होगी, ऑफिस होगी, जैसे भी जिसकी देख रेख में होगा, वो सारी चीजें जब लिफाफा खुलेगा या फिर खुला होगा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तो ये चीज पता है। क्योंकि पता नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर सेटलमेंट नहीं दिखाता। लेकिन अब वो चीज एक आदेश में परिवर्तित हो के हम लोगों तक आए, तब तो जैसे एक आदेश हो जाए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि नहीं ये इस बेस पर समझौता हुआ है और सहारा ने एक समय लिया है कि हम इतने दिन में पेमेंट कर देंगे, और सेबी की देखरेख में या जिसके भी देखरेख में
ये पेमेंट इतने दिन में सबका इस ढंग से मतलब कई किस्तों में या 2 किस्तों में 3 किस्तों में जो भी हो ये हो जाएगा। तो जब ये सामने आएगा तभी तो हम लोगों को वो पता चलेगा। और उसके बाद हाँ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये आदेश हो जाएगा कि नहीं इस दिन पर मतलब कोर्ट भी सहमत है कि आप इसको 6 महीने में 4 महीने में या 2 महीने में पेमेंट स्टार्ट करिए और अगले 1 साल में सबका पेमेंट 22 किस्तों में सब खत्म नील कर दीजिए। तो ये सब चीजें जब आदेश में आएगा तभी तो सहारा उसको फॉलो करेगी। हाँ। तो वो चीजें बंद लिफाफे में है, सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में तो है, लेकिन हम लोगों को अब चूंकि आदेश एक उसका आ जाए तभी तो आएगा हम लोगों के पक्ष में। हाँ, तो वो सारी चीजें बंद लिफाफे में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अथवा उसमें तो है नॉलेज में, लेकिन अभी वो उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी क्या क्या है और किस किस बेस पर इसको आदेश दिया जाए। ये चीजें अब जब आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। ठीक है। कैसे लिफाफा है सर? उसमें देखिए लिफाफे का मतलब है कि वो लिफाफा जो भी समझौता इन लोगों में हुआ है वो सब चीजें एक तो इनका मामला है और एक जो लोग एफिडेविट लगाए हैं जो वर्सोवा वाली डील का मतलब जो वन विभाग की टीम है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनका है कि उस जमीन के बारे में क्या स्थिति है। देखिए समझौता होगा जब जमीन बिकेगी तभी तो पैसा आएगा तो हम लोग को पेमेंट होगा ना। तो वो सारी चीजें अब जैसे ये हो गया कि उन लोगों को समय दिया गया कि आप इतने तारीख तक दे दीजिए तो सारे लोगों ने दे दिया है, लेकिन अब क्या दिया है कैसे क्या क्या उन लोगों ने दिया है उस जमीन का मतलब कितना सही है या क्या विवादित है, ये सब सारी चीजें जब सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई होती तब ना हम लोगों के मतलब सामने आता है कि नहीं ये चीज विवाद है या ये चीजें क्लियर है, इतनी जमीनें बिक सकती हैं नहीं। लेकिन अब वो चीजें सुनवाई ही नहीं तब से हुई, तब 2 अप्रैल को ही होना था, लेकिन अब 2 अप्रैल को तो नहीं हुई, फिर 30 तारीख को भी नहीं हुई, पूरा महीना चला गया। आप देखिए कैसे क्या होता है। पूरा महीना चला गया। चलिए होगा जरूर, लेकिन अब क्योंकि इतना विलम्ब हो रहा है ना बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना। हम लोग मजबूर है सर। वो तो है कि भाई हम लोग कर भी क्या सकते हैं, लेकिन ये है वही एक क्षमता होती है ना कि नहीं हम कितना सह सकते हैं। जब क्षमता खत्म हो जाएगी तो मजबूर होना ही पड़ेगा रोड पर आने के लिए। चलिए ठीक है, जैसे कोई अपडेट आती है मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है। ठीक है, डालिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे, वो तो जैसे ही आता है कुछ कुछ डालते हैं। तो इधर एग्जाम था हम लोग वो भी टल गया तो अब थोड़ा सा इधर फ्री का अभी तो हम सोचे एग्जाम हो जाएगा मान लीजिए तो फिर खाली हो जाएंगे थोड़ा। चलिए ठीक कोई बात नहीं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते।